क्या आपने कभी अपने मन को बिना वजह दौड़ते हुए महसूस किया है? वह बेचैनी जो अचानक उठती है, तेज धड़कनें, लाखों सवाल और वह डर जो किसी ठोस वजह के बिना भी पूरी पकड़ जमा लेता है। यही है एंग्जाइटी, एक ऐसी अदृश्य ताकत जो इंसान के भीतर चुपचाप घर बना लेती है और उसके सोचने, समझने, यहाँ तक कि जीने के तरीके को भी बदल देती है। डॉ. जूडसन ब्रूवर की किताब अनविंडिंग एंग्जाइटी इसी चिंता के चक्र को खोलकर समझने और उसे जड़ से खत्म करने का गहरा विज्ञान बताती है। यह किताब सिर्फ एंग्जाइटी क्या है इतना ही नहीं समझाती, बल्कि ये बताती है कि हमारा दिमाग कैसे डर को एक हैबिट लूप की तरह पकड़ लेता है और कैसे सही अवेयरनेस, सही अंडरस्टैंडिंग और सही ट्रेनिंग से इस लूप को तोड़ा जा सकता है। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमारी भूली हुई आदतें, हमारी बॉडी सिग्नल्स और हमारे छोटे से छोटे रिएक्शंस कैसे एंग्जाइटी को बढ़ाते या घटाते हैं। अगर कोई इंसान इस किताब के प्रिंसिपल्स को समझ ले, तो वह एंग्जाइटी के साथ लड़ाई नहीं करता, बल्कि उसे भीतर से डिसॉल्व करना सीख जाता है। अगर आप भी लगातार चिंता में फंसे रहते हैं, अगर आपका मन हर समय फ्यूचर के डर या अनजाने तनाव से घिरा रहता है, या अगर आप अपने दिमाग के उस भाग को समझना चाहते हैं जो आपको परेशान भी करता है और बचाता भी है, तो यह समरी आपके लिए बहुत मूल्यवान साबित होगी। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप ऐसी गहराई से समझाने वाली और लाइफ चेंजिंग पुस्तक समरीज रेगुलरली पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आपका एक क्लिक आपको एंग्जाइटी फ्री लाइफ की दिशा में पहला कदम दे सकता है। चलिए अब शुरू करते हैं अनवाइंडिंग एंग्जाइटी की इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी को, जहां हम सीखेंगे कि एंग्जाइटी को दबाना नहीं, बल्कि धीरे धीरे अनवाइंड करना कैसे होता है। अध्याय 1, चिंता का जन्म, मन के आदतन चक्र की गुत्थी। चिंता बाहर से देखने पर एक सरल सी बेचैनी लगती है, परंतु मन के भीतर यह एक गहरे जाल की तरह फैली होती है। डॉ जडसन ब्रूअर बताते हैं कि चिंता कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि यह धीरे धीरे बनी एक ऐसी आदत है जिसे हम जाने अनजाने प्रतिदिन पोषित करते रहते हैं। यह आदत मन के भीतर एक चक्र के रूप में जन्म लेती है, जो 3 चरणों में चलता है: उत्तेजक, कारण, प्रतिक्रिया और परिणाम। यह चक्र जितना साधारण दिखता है, उतना ही गहराई तक हमारी सोच को नियंत्रित करता है। इस चक्र की शुरुआत एक छोटे से कारण से होती है। कभी काम की अंतिम तिथि नजदीक आ जाती है, कभी परिवार की कोई समस्या मन को अस्थिर कर देती है, कभी भविष्य का अनिश्चित डर मन में उठता है और कभी अपने ही विचारों का दबाव तनाव पैदा कर देता है। मन इन परिस्थितियों को खतरे की तरह लेता है और उसी क्षण चिंता की हल्की सी लौ भीतर जल उठती है। ये लौ धीरे धीरे बड़ी होती जाती है और देखते ही देखते मन को अपनी आग में घेर लेती है। उत्तेजक कारण के बाद आता है मन की प्रतिक्रिया। यही वह स्थान है जहां चिंता अपना घर बनाना शुरू करती है। प्रतिक्रिया केवल बाहरी कार्य नहीं होती, बल्कि अधिकतर भीतर चलने वाली मानसिक गतिविधि होती है। जैसे बार बार एक ही बात सोचना, पुराने डर याद आना, भविष्य की विपत्तियों की कल्पना करना, संभावित असफलताओं के चित्र मन में बनाते रहना। मन सोचता है कि शायद लगातार सोचना समाधान दे देगा, पर वास्तव में यह सोच केवल एक बोझ बन जाती है। इस बोझ को मन स्वयं ही फिर उठाता है और धीरे धीरे इसे आदत बना लेता है। जब मन प्रतिक्रिया करता है, तब थोड़ा सा आराम पाने के लिए वह कोई आसान रास्ता ढूंढता है। कोई व्यक्ति अकेलेपन से बचने के लिए किसी से बात करने लगता है, कोई व्यस्त दिखने का प्रयास करता है, कोई अनावश्यक कामों में उलझ जाता है, कोई धैर्य खोकर गुस्सा करता है और कोई खाने पीने या अन्य सुखद चीजों में सहारा ढूंढता है। यह सहारा भले ही क्षण भर राहत देता हो, परंतु यह राहत ही चिंता को आदत बना देती है। मन इस क्षणिक आराम को पुरस्कार की तरह देखता है और उसी व्यवहार को दोहराने लगता है। परिणाम स्वरूप चिंता का चक्र और मजबूत होता जाता है। लेखक का कहना है कि हम अनजाने में वर्षों तक इस चक्र को दोहराते रहते हैं। मन वही रास्ता पकड़ लेता है जहां उसे थोड़ी भी राहत मिलती है, भले वह राहत केवल दिखावटी क्यों ना हो। चिंता इसी आदत के भीतर छिपकर बड़ी होती है। ये धीरे धीरे हमारे स्वभाव की तरह प्रतीत होने लगती है, जबकि यह हमारा असली स्वभाव नहीं, बल्कि मन की सीखी हुई प्रवृत्ति है।
मन केवल वही करता है जो उसे आसान लगता है, और चिंता का चक्र उसे बेहद परिचित लगने लगता है। चिंता को समाप्त करने का पहला कदम ये समझना है कि मन कैसे काम करता है। चिंता से लड़ना समाधान नहीं है। लड़ने से मन और भयभीत होता है और चिंता और तेज हो जाती है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति अपने विचारों को देखना शुरू करता है, ये देखना कि चिंता कब उठती है, क्यों उठती है, शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है और मन किस दिशा में भागता है, तभी समझ की एक रोशनी जलती है। यह रोशनी मन के भीतर छिपे स्वचालित चक्रों को उजागर करती है। जब व्यक्ति यह पहचान लेता है कि कौन सा कारण चिंता को जन्म देता है, कौन सी प्रतिक्रिया उसे बढ़ाती है और किस प्रकार का अस्थायी आराम इस चक्र को मजबूत करता है, तब वह पहली बार अपने मन के प्रति जागरूक होता है। यह जागरूकता धीरे धीरे चिंता से दूरी पैदा करती है। जैसे कोई व्यक्ति किसी गांठ को खोलने से पहले उसे ध्यान से देखता है, वैसा ही मन भी अपनी उलझन को देखने लगता है। और जैसे ही देखने की आदत बढ़ती है, उलझन अपना कसाव खोने लगती है। लेखक बताते हैं कि चिंता को मिटाने का सबसे सरल और गहन तरीका यही है कि व्यक्ति मन की गतिविधि को समझे। चिंतित मन को दबाने से वह शांत नहीं होता, बल्कि दबाव के नीचे और अधिक उछलता है। लेकिन जब हम उसे ध्यान से देखते हैं, तो मन धीरे धीरे समझने लगता है कि चिंता केवल एक पुरानी आदत है, एक ऐसी आदत जिसे बदला जा सकता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि चिंता कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि मन की एक गलत दिशा में बनाई हुई लकीर है। जब हम उस लकीर को पहचानते हैं, तब नई लकीरें बनाना संभव हो जाता है। जागरूकता और धैर्य से चिंता का चक्र अनजाने ही कमजोर पड़ने लगता है। मन जैसे ही समझता है, वैसे ही उसका बोझ हल्का होने लगता है। चिंता की शुरुआत जहां से होती है, वही स्थान उसका अंत भी बन सकता है। बस देखने, समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। अध्याय 2, जागरूकता की शक्ति, मन को देखने की आरंभिक कला। चिंता से बाहर आने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने मन को देखना सीखना। डॉ जडसन ब्रूअर बताते हैं कि मन को समझे बिना चिंता को जीतना वैसा ही है जैसे बिना दिशा के समुद्र में नाव चलाना। मन स्वयं ही अपने भीतर अनगिनत विचार, डर, आदतें और प्रतिक्रियाएं पैदा करता है, पर जब तक हम उन्हें देखना नहीं सीखते, तब तक हम उनके द्वारा नियंत्रण में बने रहते हैं। जागरूकता वही कुंजी है जो मन के भीतर चल रहे छुपे चक्रों को उजागर करती है और धीरे धीरे उनके प्रभाव को कमजोर करती है। जागरूकता का अर्थ है विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें पहचानना। यही वह स्थान है जहां बहुत लोग गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि चिंता को रोकना ही समाधान है, इसलिए जितना अधिक वे उसे दबाते हैं, चिंता उतनी ही तेजी से उभरती है। मन एक बच्चे की तरह है, उसे जितना दबाओगे, वह उतना ही जोर से छूटने की कोशिश करेगा। परंतु जब आप उसे शांत होकर देखते हो, तब वह स्वयं ही थक कर धीमा पड़ने लगता है। जागरूकता हमें सिखाती है कि हम मन नहीं हैं, बल्कि मन को देखने वाले साक्षी हैं। जब मन में कोई डर उठता है, कोई नकारात्मक कल्पना बनती है या कोई पुराना दर्द लौट आता है, तब सामान्यतः हम इन विचारों से एक हो जाते हैं। हमें लगता है कि यही सच है, यही वास्तविकता है। लेकिन जागरूकता कहती है, इन विचारों को बस गुजरते बादलों की तरह देखो। वे आए हैं तो जाएंगे भी। चिंता तब मजबूत होती है जब हम विचारों को पकड़ लेते हैं, और चिंता कम होती है जब हम उन्हें गुजरने देते हैं। डॉ ब्रूअर का कहना है कि मन को देखने की कला बेहद सरल है, परंतु अभ्यास के बिना कठिन प्रतीत होती है। उदाहरण के लिए, जब चिंता उठती है तो तुरंत खुद से पूछें, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? इस प्रश्न में अद्भुत शक्ति छिपी है। जैसे ही आप इस प्रश्न को मन में रखते हैं, आप तत्काल सोचने वाले व्यक्ति से देखने वाले व्यक्ति में बदल जाते हैं। ये परिवर्तन छोटा लग सकता है, पर यही चिंता के चक्र को तोड़ने का आरंभिक बिंदु है। जागरूकता शरीर की संवेदनाओं को भी देखने में मदद करती है। चिंता केवल विचारों में नहीं होती, वह शरीर में भी विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। सीने में कसाव, सांसों का तेज होना, हाथों में पसीना, पेट में हलचल, कंधों में तनाव। जब आप इन संवेदनाओं को बिना विरोध के देखते हैं, तब आप पाते हैं कि वे उतनी डरावनी नहीं हैं जितना मन उन्हें बना देता है। मन अक्सर शरीर की हल्की सी संवेदना को भी बड़ी समस्या की तरह प्रस्तुत करता है, लेकिन जागरूकता उस बड़ी छड़ी छवि को मिटा देती है।
डॉ ब्रूअर बताते हैं कि जागरूकता अभ्यास का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह मन को स्वतंत्रता का एहसास कराता है। व्यक्ति जैसे जैसे अपने भीतर उठने वाली भावनाओं को देखने लगता है, उसे धीरे धीरे समझ आता है कि चिंता कोई अजेय शक्ति नहीं है, वह केवल पुरानी आदतों का परिणाम भर है। ये समझ ही मन को हल्का बनाती है और चिंता अपने आप कमजोर पड़ने लगती है। जागरूकता का अभ्यास करते समय व्यक्ति यह भी देखता है कि किन परिस्थितियों में चिंता जन्म लेती है। सुबह उठते ही कोई विचार मन में आता है तो वह पूरे दिन का मनोभाव तय कर देता है। किसी व्यक्ति का व्यवहार, किसी घटना की याद, किसी बात पर हुई छोटी सी असहजता, ये सभी चिंता के छुपे हुए कारण बन सकते हैं। जब आप इन्हें पहचान लेते हैं तो अगली बार वे उसी ताकत से प्रभाव नहीं डाल पाते। धीरे धीरे जागरूकता मन के भीतर जगह बनाती है। पहले जहां विचार बिना रुके दौड़ते थे, वहीं अब थोड़ी दूरी बनती है। जैसे कोई व्यक्ति भीड़ भरे रास्ते पर खड़ा हो और अचानक एक ऊंची जगह से नीचे झांके तो उसे साफ दिखाई देने लगता है कि कौन कहां जा रहा है। ठीक उसी तरह जागरूकता मन के भीतर खड़ी भीड़ को समझने का अवसर देती है। चिंता की भीड़ में भी एक क्रम दिखाई देने लगता है। डॉ ब्रूअर कहते हैं कि जागरूकता केवल एक अभ्यास नहीं, एक जीवन शैली है। इसे जितना अपनाते हैं उतना मन शांत होता जाता है। ये किसी दवा की तरह तत्काल प्रभाव नहीं देती, पर जैसे धीरे धीरे उगती सुबह का प्रकाश अंधकार को मिटाता है, वैसे ही जागरूकता मन के अंधेरों को धीरे धीरे मिटा देती है। ये अध्याय हमें यह समझाता है कि चिंता से मुक्ति की राह दमन में नहीं, जागरूकता में है। मन को रोकना कठिन है, पर मन को देखना सरल है। और जब व्यक्ति अपने भीतर उठती हर भावना को स्पष्ट दृष्टि से देखना सीख जाता है, तभी वह अपने मन का स्वामी बनता है, चिंता का नहीं। जागरूकता चिंता को समाप्त नहीं करती, बल्कि उसे कमजोर बनाकर मन को यह सिखाती है कि हर भावना गुजर जाने वाली है। यही स्वीकार करने का साहस ही सच्ची शांति की शुरुआत है। अध्याय 3, जिज्ञासा का अभ्यास, डर को समझने और पिघलाने की कला। डॉ जडसन ब्रूअर बताते हैं कि चिंता को मिटाने के लिए केवल जागरूकता ही पर्याप्त नहीं होती। मन को देखने के बाद अगला कदम है जिज्ञासा का अभ्यास। जिज्ञासा एक ऐसा अद्भुत गुण है जो मन में छिपे भय को कोमलता से खोल देता है। डर चाहे कितना भी बड़ा क्यों न लगे, जिज्ञासा उसे ऐसा रूप दे देती है जिसमें व्यक्ति भागता नहीं, बल्कि समझने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। चिंता का असली उपचार इसी समझने की प्रवृत्ति में छिपा है। जब मन में चिंता पैदा होती है तो सामान्य प्रतिक्रिया होती है उससे बचना, उसे दबाना या उससे भागना। परंतु डॉक्टर ब्रूअर कहते हैं कि डर को दूर से देखने की जगह उसके पास जाकर यह जानना कि वह कैसा महसूस हो रहा है, मन को एक नई दिशा देता है। जिज्ञासा मन में एक कोमल प्रकाश की तरह है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। यह डर को मिटाने का प्रयास नहीं करती, बल्कि उसे समझने का प्रयास करती है। जैसे किसी बच्चे के हाथ में बंद खिलौना खोलने पर खेल शुरू होता है, वैसे ही जिज्ञासा मन की उदासी को खोलकर नई ऊर्जा भर देती है। जिज्ञासा का अभ्यास बेहद सरल है, फिर भी गहन। जब चिंता उठती है तो तुरंत मन में यह प्रश्न जगाए, मैं अभी क्या अनुभव कर रहा हूं? मेरे शरीर में यह भावना कैसी लग रही है? क्या यह चुभन है, दबाव है, गर्मी है या कंपकंपी? जैसे ही व्यक्ति इन प्रश्नों को मन में लाता है, वह डर से लड़ने वाले व्यक्ति से डर को देखने वाले व्यक्ति में बदल जाता है। ये छोटा सा परिवर्तन मन के भीतर एक बड़ी प्रक्रिया को जन्म देता है। अब चिंता उतनी भारी नहीं लगती, क्योंकि मन उसे समझने लगता है। शरीर की संवेदनाओं को जिज्ञासा से देखना चिंता को पिघलाने का सबसे सीधा तरीका है। जब चिंता उठती है तो शरीर कम से कम एक स्थान पर प्रतिक्रिया देता ही है। किसी को गला भारी लगता है, किसी को पेट में हलचल होती है, किसी को कंधों में खिंचाव महसूस होता है, तो किसी की सांसें तीव्र हो जाती हैं। जिज्ञासा आपको इन संवेदनाओं को कदम दर कदम देखने का अवसर देती है। जब व्यक्ति इन संवेदनाओं को पहचानने लगता है तो उसे पता चलता है कि वे केवल हलचलें हैं, कोई खतरनाक संकेत नहीं। जिज्ञासा मन को एक ऐसा मार्ग देती है जहां डर का स्वरूप बदल जाता है। पहले जो भावना विशाल पर्वत की तरह लगती थी, अब वह एक छोटे से पत्थर जैसी दिखाई देने लगती है। यह इसलिए होता है क्योंकि जिज्ञासा मन को सक्रिय रखती है, जबकि डर मन को संकुचित करता है।
जिज्ञासा मन को खोलती है और डर मन को बंद करता है। जब मन खुलता है तो चिंता का भार स्वाभाविक रूप से हल्का पड़ता जाता है। डॉ ब्रुअर इस बात पर विशेष जोर देते हैं कि जिज्ञासा कोई मानसिक चाल नहीं है, बल्कि यह मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। बचपन में हम हर चीज को जिज्ञासा से देखते थे। पत्तियों का हिलना, पक्षियों की आवाजें, पानी की चमक, आसमान का रंग, सब कुछ हमारे लिए आकर्षण का कारण होता था। समय के साथ हम चिंता, डर और जिम्मेदारियों में ऐसे उलझ गए कि जिज्ञासा का यह स्वाभाविक गुण कहीं खो गया। चिंता को मिटाने का अर्थ है उसी खोई हुई जिज्ञासा को पुनः जागृत करना। जिज्ञासा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह मन में छिपे निर्णयों और आलोचनाओं को कमजोर करती है। अक्सर जब चिंता उठती है तो हम खुद को ही दोष देने लगते हैं। मैं ऐसा क्यों हूं? मैं इतना कमजोर क्यों हूं? मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। यह आलोचना चिंता को बढ़ाती है। पर जब जिज्ञासा आती है तो वह पूछती है, यह भावना कैसी है? न कि क्यों आई। इस सरल परिवर्तन से मन में विनम्रता और कोमलता पैदा होती है। व्यक्ति अपने प्रति कठोर नहीं, बल्कि समझदार बनता है। जिज्ञासा मन में एक अतिरिक्त लाभ भी देती है। ये पुरानी आदतों को तोड़कर नई आदतें बनाने की क्षमता बढ़ाती है। जब व्यक्ति अपने भीतर उठ रही हर भावना को जिज्ञासा से देखता है, तो वह यह भी समझने लगता है कि उसके पुराने व्यवहार उसे कैसे नुकसान पहुंचा रहे थे। पहले जहां वह चिंता उठते ही भाग जाता था, अब वह ठहर कर देखता है। ये ठहराव ही पुरानी आदतों के टूटने का आरंभ है। मन को यह संकेत मिलता है कि अब नया मार्ग अपनाया जा सकता है। डॉ ब्रुअर कहते हैं कि जिज्ञासा का अभ्यास रोजाना किया जा सकता है। सुबह उठने पर शरीर कैसा लग रहा है, यह देखना। चलते समय कदमों की हलचल देखना। भोजन करते समय स्वाद को महसूस करना। सांसों की गति पर ध्यान देना। ये सभी छोटे छोटे अभ्यास मन को खुला और हल्का बनाते हैं। जैसे पानी की बूंदें मिलकर नदी बनाती हैं, वैसे ही छोटे छोटे जागरूक क्षण मिलकर मन को चिंता के बोझ से मुक्त करने लगते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि डर पर विजय प्राप्त करने के लिए लड़ना आवश्यक नहीं है। डर को देखने और समझने की इच्छा ही उसे समाप्त करने का सबसे सरल मार्ग है। जिज्ञासा मन को साहस देती है, एक ऐसा साहस जो कठोरता से नहीं, बल्कि कोमलता और समझ से उत्पन्न होता है। जब मन जिज्ञासु हो जाता है तो चिंता का स्वरूप बदल जाता है। वह अब बोझ नहीं रहती, बल्कि एक संकेत बन जाती है, यह दिखाने का कि मन को अभी क्या समझना है। यही समझ ही भीतर की शांति तक पहुंचने का मार्ग बनती है। अध्याय 4, घबराहट के चक्र को समझना और तोड़ना। घबराहट मन की वह अवस्था है जहां व्यक्ति खुद को अनुभवों, भावनाओं और विचारों की एक उलझी हुई गांठ में फंसा हुआ महसूस करता है। ये गांठ अचानक नहीं बनती, ये धीरे धीरे, लगातार और अनजाने में बनती है। घबराहट का चक्र उसी समय शुरू होता है जब मन किसी छोटी उत्तेजना को बड़ा खतरा मानकर प्रतिक्रिया देता है। जैसे ही कोई असहज पल आता है, मन उसे संभालने की बजाय उससे भागने लगता है। ये भागना राहत देता है, लेकिन वही राहत घबराहट को और मजबूत कर देती है। इस अध्याय का उद्देश्य यही समझना है कि यह चक्र कैसे बनता है और कैसे व्यक्ति धीरे धीरे इस चक्र से बाहर निकल सकता है। घबराहट की शुरुआत एक छोटे संकेत से होती है। दिल की धड़कन तेज होना, सांस भारी लगना, शरीर में गर्मी महसूस होना या अचानक बेचैनी बढ़ जाना। ये शरीर के स्वाभाविक संकेत हैं, लेकिन मन उन्हें खतरे का रूप दे देता है। मन जैसे ही इन संकेतों को खतरा मानता है, वह तुरंत बचने का आदेश देता है। व्यक्ति सोचता है कि उस पल से दूर जाने में ही सुरक्षा है, लेकिन वास्तव में यही बचना घबराहट को अपनी जगह पक्का कर देता है, क्योंकि मन सीख लेता है कि इस एहसास से दूर रहना ही समाधान है। और अगली बार वही संकेत आते ही वह और तेज प्रतिक्रिया देता है। घबराहट का चक्र इसीलिए खतरनाक है क्योंकि इसमें व्यक्ति की सोच, भावनाएं और व्यवहार एक दूसरे को लगातार खाद देते हैं। डर एक विचार को जन्म देता है, वह विचार शरीर में प्रतिक्रिया लाता है और वह प्रतिक्रिया व्यक्ति को भागने पर मजबूर करती है। फिर भागना डर को और बढ़ा देता है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक व्यक्ति इसे पहचान कर रोकने का प्रयास नहीं करता। जब व्यक्ति समझता है कि यह चक्र बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक है, तब उससे बाहर निकलने की पहली सीढ़ी बनती है। घबराहट को तोड़ने का पहला तरीका है
शरीर के संकेतों को दुश्मन नहीं, संदेशवाहक मानना। जब दिल तेज धड़कता है, इसका मतलब यह नहीं कि खतरा सामने है। यह सिर्फ शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। व्यक्ति जब इन संकेतों को सामान्य मानने लगता है, तो मन धीरे धीरे घबराहट की तीव्रता कम कर देता है। लेकिन जब व्यक्ति संकेतों से डरकर भागता है, तब मन उन्हें और खतरनाक समझने लगता है। इसलिए यह जरूरी है कि इंसान इन संकेतों को शांत मन से महसूस करे और स्वीकार करे। घबराहट का चक्र तोड़ने का दूसरा तरीका है उत्तेजना के क्षण में ठहरना सीखना। ठहरने का मतलब यह नहीं कि इंसान अपनी पीड़ा में फंसा रहे। ठहरना मतलब है उस क्षण को बिना प्रतिक्रिया दिए गुजरने देना। जब इंसान ठहरता है तो मन समझता है कि वह क्षण उतना खतरनाक नहीं था जितना उससे पहले लगा था। यही ठहरना घबराहट के चक्र की सबसे मजबूत कड़ी को तोड़ देता है, क्योंकि घबराहट तभी बढ़ती है जब व्यक्ति उससे भागता है। जब वह रुकता है तब घबराहट का असर खुद ही ढहने लगता है। घबराहट के चक्र को कमजोर करने का तीसरा तरीका है अपने विचारों की दिशा को पहचानना। घबराहट अक्सर उन विचारों से मजबूत होती है जो भविष्य की अनिश्चितता, कल्पित खतरों और गलत आशंकाओं से भरे होते हैं। जब मन एक नकारात्मक विचार पकड़ लेता है, तो वह उससे जुड़े कई और विचार पैदा करता है। इन्हें रोकने का उपाय है विचारों को तथ्य से अलग करना। कई बार मन जो सोच रहा होता है वह सिर्फ कल्पना होती है, सत्य नहीं। जैसे ही इंसान विचारों और वास्तविकता में अंतर पहचानना शुरू करता है, घबराहट की पकड़ कमजोर होने लगती है। घबराहट को नियंत्रित करने का चौथा तरीका है धीरे धीरे असुविधा का सामना करना। कई बार व्यक्ति उन परिस्थितियों से बचने लगता है जो उसे घबराहट देती हैं, लेकिन जब बचना बढ़ता है, घबराहट और मजबूत होती जाती है। इसका समाधान ये है कि इंसान छोटे छोटे कदम लेकर उन्हीं परिस्थितियों का सामना करे जिनसे वह डरता है। जैसे जैसे वह अनुभव करता है कि वास्तविक खतरा नहीं था, मन अपने पुराने निष्कर्ष बदलना शुरू कर देता है और घबराहट के चक्र की दीवारें गिरने लगती हैं। घबराहट टूटती है जब व्यक्ति खुद को उसकी पकड़ में कमजोर नहीं, बल्कि जागरूक देखता है। यह जागरूकता धीरे धीरे मन को सक्रिय, शांत और संतुलित बनाती है। फिर वही मन जो पहले खतरे ढूंढता रहता था, अब हर अनुभव को सामान्य मानना सीख जाता है। और जब मन सामान्य मानने लगता है, तब वह किसी भी असुविधा को भारी नहीं समझता। यही वे स्तर है जहां व्यक्ति घबराहट से ऊपर उठकर अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का स्वामी बन जाता है। अध्याय 5 आदतों की भूमिका और मन की गहरी सीख। मनुष्य का जीवन उसकी आदतों से बनता है। आदतें वही दोहराए गए व्यवहार हैं जिन्हें मन धीरे धीरे प्राकृतिक मानना शुरू कर देता है। घबराहट, बेचैनी, चिंता, ये सब केवल भावनाएं नहीं होती। इनके पीछे कई वर्षों से बनी आदतें छिपी होती हैं। आदतें तय करती हैं कि व्यक्ति किसी स्थिति में कैसे सोचता है, कैसा महसूस करता है और कैसी प्रतिक्रिया देता है। जब कोई व्यक्ति बार बार किसी बेचैनी से भागता है, तो यह भागना उसके मन की आदत बन जाता है। जब कोई व्यक्ति हर बार डर का सामना करने की बजाय उससे बचता है, मन इसे सही तरीका मान लेता है। इसी प्रकार घबराहट का अनुभव भी एक सीखी हुई प्रतिक्रिया बन जाता है, जिसे समझे बिना बदला नहीं जा सकता। हर आदत एक छोटे संकेत से शुरू होती है। ये संकेत कभी कोई विचार होता है, कभी कोई हल्की असुविधा, कभी कोई स्थिति और कभी केवल एक स्मृति। जैसे ही संकेत मिलता है, व्यक्ति वही रास्ता अपनाता है जो वह वर्षों से अपनाता आया है। यदि वह असुविधा से डरता है, तो संकेत मिलते ही शरीर तनाव की मुद्रा में आ जाता है। एक ही प्रकार की प्रतिक्रिया जितनी बार दोहराई जाती है, आदत उतनी ही गहराई में उतरती जाती है। यही गहराई मन को जकड़ लेती है और व्यक्ति सोचता है कि वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता। जबकि सच्चाई यह है कि आदतें बदली जा सकती हैं। बस उन्हें पहचान कर धीरे धीरे कमजोर करना होता है। आदतों को बदलने का पहला तरीका है संकेत को पहचानना। बहुत से लोग सोचते हैं कि घबराहट अचानक आती है, पर वास्तव में उसका संकेत कुछ क्षण पहले ही प्रकट हो चुका होता है। दिल की धड़कन में हल्का बदलाव, किसी अनजाने तनाव का एहसास, कोई असुविधाजनक विचार, ये सब संकेत हैं। मन इन पर तुरंत अपनी पुरानी प्रतिक्रिया देता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति इन संकेतों को स्पष्ट रूप से देखना शुरू करता है,
वह समझ पाता है कि प्रतिक्रिया को स्वतः होने देने की आवश्यकता नहीं है। संकेत और प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा अंतर होता है, और यही अंतर आदत बदलने का द्वार है। दूसरा कदम है प्रतिक्रिया पर जागरूकता। जब व्यक्ति समझता है कि हर बार वह घबराहट आने पर भागता है, तो वह इस व्यवहार को पकड़ सकता है। मन को जितनी बार बताया जाता है कि भागना समाधान नहीं है, उतनी ही बार मन नए मार्ग खोजने लगता है। ये प्रक्रिया आसान नहीं होती, क्योंकि पुरानी आदतें अपनी जड़ें जमाए होती हैं। लेकिन हर बार जागरूक प्रयास करने से वे जड़ें ढीली पड़ने लगती हैं। मन धीरे धीरे यह सीखता है कि असुविधा में रुकना भी संभव है, और यह रुकना ही नई आदत की शुरुआत है। तीसरी प्रक्रिया है अनुभव को स्वीकार करना। जो लोग घबराहट से लड़ने की कोशिश करते हैं, वे उसे और बढ़ा देते हैं। घबराहट लड़ने पर मजबूत होती है, स्वीकार करने पर कमजोर। जब व्यक्ति किसी बेचैनी को बिना विरोध महसूस करता है, तो मन उसे खतरा मानना छोड़ देता है। धीरे धीरे शरीर भी यह समझने लगता है कि वह उस अनुभव के साथ रह सकता है। यह रहना ही वह परिवर्तन है जो आदतों को स्थायी रूप से बदल देता है। मन समझने लगता है कि नकारात्मक भावनाएं दुश्मन नहीं, केवल क्षण भर की लहरें हैं। आदत बदलने का चौथा पहलू है नए व्यवहार का निर्माण। सिर्फ पुरानी आदतों को तोड़ना ही पर्याप्त नहीं होता, नई आदतों को भी जगह देनी पड़ती है। जैसे असुविधा में रुकना, स्वयं को शांत करना, गहरी सांसों का अभ्यास, शरीर के अनुभवों का निरीक्षण करना और सकारात्मक कार्यों को प्राथमिकता देना। ये नए तरीके पुरानी आदतों का स्थान लेते हैं। मन जिस व्यवहार को बार बार अनुभव करता है, वही उसकी नई स्वचालित प्रतिक्रिया बन जाती है। जितना अधिक नया अभ्यास किया जाता है, उतना ही मन पुराने चक्रों को भूलने लगता है। आदतें बदलने का पांचवा मुख्य सिद्धांत है धीमे परिवर्तन को स्वीकार करना। कोई भी आदत एक दिन में नहीं बनती और न ही एक दिन में बदलती है। परिवर्तन की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है, कभी आगे बढ़ते हुए, कभी रुककर, कभी पीछे लौटकर, फिर आगे बढ़ते हुए। व्यक्ति को इस यात्रा के दौरान धैर्य रखना होता है, क्योंकि मन बार बार अपने पुराने मार्ग पर वापस जाना चाहेगा। लेकिन हर बार जब व्यक्ति खुद को नए मार्ग पर वापस लाता है, तब उसकी नई आदत और मजबूत होती जाती है। यही क्रमिक सीख मन में स्थायी परिवर्तन लाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मन हमेशा वही सीखता है जो हम उसे बार बार दिखाते हैं। यदि हम उसे सामना करना सिखाएंगे, वह सामना करेगा। यदि हम उसे भागना सिखाएंगे, वह हर बार भागेगा। मन एक बाग जैसा है, जिस बीज को बार बार पानी मिलेगा, वही पनपेगा। इसलिए जब व्यक्ति अपनी आदतों को समझकर उन्हें सही दिशा में ढालना शुरू करता है, तो घबराहट के पुराने चक्र स्वतः टूटने लगते हैं और मन एक नई स्वतंत्रता का अनुभव करने लगता है। धीरे धीरे यह स्वतंत्रता उसके लिए स्वाभाविक बन जाती है, और वह अपने भीतर उठने वाली हर भावनात्मक लहर को सहजता से संभालने की क्षमता विकसित कर लेता है। अध्याय 6 आत्म जागरूकता की गहराई और मन की स्वतंत्रता का मार्ग। मन की सबसे बड़ी क्षमता है स्वयं को देखने की शक्ति। जब व्यक्ति अपने भीतर चल रही गतिविधियों को स्पष्ट रूप से पहचानने लगता है, तब वह अपनी भावनाओं, प्रतिक्रियाओं और व्यवहारों के पीछे छिपे कारणों को समझ पाता है। यह समझ ही आत्म जागरूकता का मूल बनाती है। आत्म जागरूकता वह दर्पण है जिसमें मन अपनी सच्ची स्थिति को देखता है। यदि यह दर्पण धुंधला हो, तो व्यक्ति अपनी भावनाओं को वास्तविकता समझ बैठता है। लेकिन जब यह साफ होता है, तब वही व्यक्ति अपने अनुभवों को अलग दृष्टि से समझने लगता है। इसी अध्याय का केंद्र इस आत्म जागरूकता को गहराई से समझना है। आत्म जागरूकता की शुरुआत उस क्षण से होती है जब व्यक्ति रुककर अपने मन की गतिविधि को देखता है। घबराहट, चिंता, बेचैनी, ये सब तब मजबूत होती हैं जब व्यक्ति इनके साथ बहता चला जाता है। लेकिन जब वह एक कदम पीछे हटकर मन की हलचल को देखता है, तब उसे समझ आता है कि मन सिर्फ संकेत भेज रहा है, वास्तविक खतरा नहीं। यह देखना मन को नियंत्रित करने का पहला और सबसे शक्तिशाली उपकरण है, क्योंकि मन को उसी समय दिशा बदलनी होती है जब व्यक्ति उसकी गति को पहचान लेता है। आत्म जागरूकता का दूसरा रूप है भावनाओं को नाम देना। जब व्यक्ति कहता है, मैं बेचैनी महसूस कर रहा हूं या मुझे घबराहट हो रही है, तब वह उस भावना को पहचान लेता है। जो भावना पहचानी जाती है, वह अपनी तीव्रता खो देती है।
जबकि जो भावना बिना पहचाने मन में घूमती रहती है, वह अस्पष्ट भय बन जाती है। इसलिए भावनाओं को नाम देना मन के लिए मार्गदर्शक की तरह काम करता है। ये नाम मन को बताता है कि वह किस अवस्था से गुजर रहा है और आगे क्या करना उचित होगा। तीसरा आयाम है वर्तमान में टिकना। मन अक्सर या तो अतीत में भटकता है या भविष्य की चिंताओं में खो जाता है। ये भटकना भावनात्मक तनाव का बड़ा कारण बनता है। लेकिन जब व्यक्ति वर्तमान क्षण में टिकता है, अपने शरीर के अनुभव, सांस की गति, वातावरण की ध्वनि, इन सबको महसूस करता है, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। वर्तमान में टिकने से मन भ्रमित नहीं होता और भावनाएं अपनी पकड़ खोने लगती हैं। ये साधारण सा अभ्यास मन को एक स्थिर आधार प्रदान करता है। आत्म जागरूकता का चौथा पहलू है प्रतिरोध छोड़ना। जब व्यक्ति किसी भावना का विरोध करता है, तो वह और मजबूत होती है। मन जितना किसी भावना को दूर धकेलने की कोशिश करता है, भावना उतनी ही वापस उभरती है। लेकिन जब व्यक्ति उस भावना को आने देता है और शांत मन से उसे महसूस करता है, तब वह भावना अपना स्वाभाविक मार्ग लेकर समाप्त हो जाती है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अनुभव करता है कि भावनाओं से लड़ना उन्हें बढ़ाता है और स्वीकारना उन्हें हल्का कर देता है। यह स्वीकारना आत्म जागरूकता की गहराई को और मजबूत बनाता है। पांचवां आयाम है मन की कहानियों को पहचानना। मन हर घटना के पीछे एक कहानी जोड़ देता है। यह हुआ तो ऐसा होगा, मैं असफल हो जाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं इसे संभाल नहीं सकता। ये कहानियां सत्य नहीं होती, ये केवल कल्पनाएं होती हैं। लेकिन जब व्यक्ति इन कथाओं को सत्य मान लेता है, तब घबराहट अपना स्थान बना लेती है। आत्म जागरूकता का अर्थ है कहानी और वास्तविकता में अंतर समझना। वास्तविकता में खतरा कम होता है, कहानियों में अधिक। जब व्यक्ति इन कहानियों के प्रभाव को कम करता है, तब मन अपने बोझ से मुक्त होने लगता है। आत्म जागरूकता का छठा पहलू है धीरे धीरे अपने भीतर नई स्पष्टता का निर्माण। व्यक्ति जितनी बार अपनी आंतरिक गतिविधियों को देखता है, उतना ही मन खुलने लगता है। मन को जब यह महसूस होता है कि व्यक्ति जागरूक है, वह पुरानी आदतों के अनुसार स्वतः प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है। यह जागरूकता मन को स्वतंत्र करती है, क्योंकि पहले मन भावनाओं द्वारा संचालित होता था, अब वह जागरूकता द्वारा निर्देशित होता है। सबसे गहरी आत्म जागरूकता तब आती है जब व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को अपने अस्तित्व से अलग पहचानने लगता है। वह समझता है कि मैं भावनाएं नहीं हूं, मैं केवल उन्हें महसूस कर रहा हूं। ये पहचान मन को अत्यंत हल्का कर देती है, क्योंकि घबराहट तब तक भारी लगती है जब तक व्यक्ति उसे अपनी पहचान बना लेता है। लेकिन जब व्यक्ति देखता है कि भावनाएं बदलती रहती हैं और वह स्वयं स्थिर है, तब मन को एक नई स्वतंत्रता मिलती है। यह स्वतंत्रता भीतर से उत्पन्न शांति का बीज है। जब आत्म जागरूकता पनपती है, मन अपनी पुरानी जंजीरों से मुक्त होने लगता है। वह असुविधाओं से भागता नहीं, बल्कि उन्हें समझता है। वह भावनाओं से भयभीत नहीं होता, बल्कि उन्हें सहजता से देखता है। धीरे धीरे मन एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है जहां कोई भी भावनात्मक लहर उसे अपनी ओर से गिरा नहीं सकती। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति स्वयं को मजबूत, संतुलित और मुक्त महसूस करता है, अपने ही भीतर, अपने ही मन के साथ। दोस्तों, मन को समझना और उसकी उलझनों को शांत करना एक लंबी यात्रा है, लेकिन यह वही यात्रा है जो हमें भीतर से बदल देती है। जब हम घबराहट, बेचैनी और डर को पहचानना सीख जाते हैं, तब हम महसूस करते हैं कि असल ताकत हमेशा हमारे भीतर ही छिपी थी। मन को जागरूक बनाना, उसकी आदतों को समझना और धीरे धीरे उन्हें सही दिशा देना, यही वह मार्ग है जो हमें अपने जीवन पर अधिकार दिलाता है। आज आपने यह जाना कि घबराहट कोई दुश्मन नहीं, बल्कि मन का एक संदेश है। और जब हम इन संदेशों को बिना डर और बिना भागे स्वीकारना सीख जाते हैं, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। यह शांति बाहर के माहौल से नहीं आती, यह हमारे भीतर के संतुलन से उत्पन्न होती है। यही संतुलन हमें हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देता है। अगर ये सार्थक यात्रा आपको प्रेरित कर पाई हो, तो याद रखिए, ज्ञान तभी प्रभावी होता है जब उसे जीवन में उतारा जाए। अपने मन को समझने की यह प्रक्रिया रोज कुछ मिनटों के अभ्यास से भी शुरू हो सकती है। बस निरंतरता बनाए रखिए और अपने मन के साथ एक दोस्त जैसा रिश्ता बनाइए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका मन आपका बोझ नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और प्रेरक सारांश आप तक लगातार पहुंचते रहें। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और अपने मन को शांति की ओर ले जाने का प्रयास जारी रखें।